फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, हमारे पास एक और नया पोर्टफोलियो रिव्यू आया है जो कि सर लक्ष्मण जी का। और इनका कहना है कि सर कुछ जो है मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहता हूं, कुछ होल्ड कर रहा हूं। उनमें से मुझे कौन से रिमूव करने हैं और कौन से जो मुझे स्टॉक यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए, कुछ स्टॉक आप सजेस्ट करिए। देखिए, मैं उसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कुछ पैनी स्टॉक्स होंगे जो कि अच्छे पैनी स्टॉक्स होंगे, उन पर वीडियो बनाऊंगा। और जो आपके इस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक वो बाहर निकालने उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पूरा डिटेल में सारे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको भी पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, ठीक इसी वीडियो के नीचे मैंने मेल आईडी दी हुई है। उसमें मेल आईडी में ऐसे ही थोड़ा सा अपने बारे में लिखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसका हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पर एनालिसिस करके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका नाम हाइड रखना है तो आपका नाम भी हाइड रखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें, लक्ष्मण जी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो करीबन करीबन 69,700 यानी कि 70,000 के अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं, जिनमें से करंट वैल्यू 61,000 रह चुकी है, -8,000 के चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। इनके जो स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या ये स्टॉक्स इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं और कौन से इनको बाहर निकालने जो कि बेकार स्टॉक है। तो पहला अगर आप इनका पिक देखोगे दोस्तों, तो वो है इनका अदानी पावर और दूसरा है IRCTC। ठीक है, देख लिया आपने दोनों स्टॉक्स। अब इनके हम सीधे फंडामेंटल्स पर चलेंगे और उनकी बात करेंगे। अदानी पावर में अगर आप देखोगे 50 शेयर से होल्ड करते हैं और IRCTC में 22 शेयर्स यहाँ पर होल्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 20,000 रुपीज़ है और IRCTC में 18,000 रुपीज़ है। तो आइए दोनों का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, अदानी पावर की मेरे पास फाइनेंशियल की शीट आ चुकी है। हम ऐसे ही पूरा डिटेल्स में सबकी एनालिसिस करते हैं जितने भी आपके स्टॉक्स होते हैं। तभी तो कहा, अगर आपको भी पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो वीडियो के नीचे मैंने मेल आईडी दी हुई है, हमारी टीम है पूरी। तो आप उसमें अपना थोड़ा सा डिटेल हल्का सा और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज देना, बस इतना ही करना है। बाकी आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू पूरा डिटेल्स में किया जाएगा। तो अदानी पावर की हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, 2020 में थी 27,000 करोड़। अगर आप देखोगे बढ़कर हो चुकी फाइनेंशियल ईयर 22 में 31,000 करोड़। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जंप है। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी मैं इसके बारे में सारी चीज़ें, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो नेट इनकम की बात करोगे, -2200 करोड़ की कंपनी उस टाइम पे लॉस में चल रही थी, जो कि प्रॉफिट में आ चुकी है 5,000 करोड़ की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है स्टॉक के लिए। इसके हम टेक्निकल्स भी चेक करने वाले हैं कि क्या कंपनी के जो चार्ट हैं क्या वो अच्छे हैं या ख़राब हो रखे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये अर्निंग पर शेयर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक एबिटा होता है, इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे अदानी पावर का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पर ओपन। अगर आप देखोगे तो अभी स्टॉक्स जो है काफ़ी अपने अपर लेवल पे चल रहे हैं और यहाँ पर एक पैटर्न की क्रिएशन कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम, अभी ये तो वीकली टाइम फ्रेम में तब आपको ऐसा लग रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसके लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, नीचे नहीं। अगर ये अपने लोज नीचे करता तो कहीं ना कहीं हमें इसमें एक गलत सिग्नल दिखना, डाउन साइड के लिए दिखता। अभी क्या कर रहा है, इसका लो था वो, पहला जो लो था वो इस तरह शिफ्ट हो गया, दूसरा लो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर थर्ड लो और ऊपर शिफ्ट हो गया, चौथा लो और शिफ्ट हो गया। तो यानी लो अपने शिफ्ट करता जा रहा है। तो ठीक है, आप इसमें बने रह सकते हो, लेकिन अदानी पावर की जगह, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए वोलेटाइल है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। बट ठीक है, आपका अमाउंट इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसको होल्ड करिए और इसमें बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट जो पिक था सर का वो था IRCTC। इसका हम देख लेते हैं फाइनेंशियल। अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करोगे 2020 में होती 2300 करोड़, जो कि घट गई है, 1900 करोड़ हो चुकी है। यानी कि कंपनी की जो लॉस में आ रही है, कुल मिला के सीधी सी बात ये है। नेट इनकम की बात करें तो वो थी कंपनी की 513 करोड़, 187 करोड़, 613 करोड़। कुछ ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है, रेवेन्यू घट रहा है, प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अभी हमें फंडामेंटल्स भी इसके कुछ अच्छे जम नहीं रहे, टेक्निकल्स क्या अच्छे लग रहे हैं इसके वो भी देख लेते हैं। तो अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें हम, यह है IRCTC का। और अगर आप देखोगे स्टॉक ने एक पहले हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर एक डाउन साइड स्प्लिट भी हुआ था। ये स्टॉक आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये करीबन करीबन 6300 रुपीज़ पे चल रहा था, तो स्प्लिट होने के बाद ये करीबन 900 रुपये पे आसपास से आ गया था। उसके बाद ऊपर भी गया एंड उसके बाद फिर से ये डाउन साइड के लिए आ गया। अगर हमें अभी बात करें तो यहाँ पर इसके वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, पर पूरा बना नहीं है। अगर ये एक बारी 800 का लेवल ऊपर के लिए निकाल देता है तो फिर हम कहेंगे, लेकिन IRCTC में कहूँगा आप निकल जाइए, इसकी जगह किसी और स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हो। अगर लंबे समय की बात आ रही है, लॉन्ग टर्म की बात आ रही है, तो आप किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए।
तो सर का जो नेक्स्ट पिक है वो है गेल और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। गेल में इनके 100 शेयर्स होल्ड हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 78 शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करोगे ज़्यादा नहीं, छोटा सा ये 10,000 के अप्रोक्स, और इसमें भी छोटा सा ये 8500 के अप्रोक्स है। तो दोनों के फंडामेंटल और टेक्निकल चेक कर लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं गेल के फाइनेंशियल में। अगर आप देखोगे टोटल, इसमें तो सरकारी कंपनी है, इसका रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ना है। 76,000 करोड़ से बढ़कर 95,000 करोड़ हो चुका है। नेट इनकम की बात करें 9,400 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हो चुके हैं। फंडामेंटल अच्छे हैं, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। बट टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो चार्ट मुझे इसके कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ज़्यादा बड़ा रिटर्न बना के दिया नहीं। अगर आप बात करते हो लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए सर मैं इस स्टॉक को कहूँगा कि आप इससे बाहर निकल जाइए और किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए जो कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये सिर्फ आप, अगर आपको लॉन्ग टर्म की बात आ रही है, अगर आपको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपना वेल्थ क्रिएट करनी है, तो तब तो आपको दूसरे में स्विच करना पड़ेगा। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड के लिए तो ठीक है ये स्टॉक, अगर सिर्फ डिविडेंड से मतलब है आपको, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो कोई और आप स्विच करिए। नेक्स्ट था सर का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 13,000 करोड़ का, जो कि बढ़कर हो चुका है 15,500 करोड़ का, अप्रॉक्स उसी के है, बट आप मान के चलिए, मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए। अब मैं जैसे कि बात बता रहा हूँ, एबिटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, बट आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे लर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। पीबीटी क्या होता है, पैट क्या होता है, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपीएस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है क्या, तो ये देखोगे आप 1800 करोड़ से लेकर बढ़कर इसका हो चुका है 2400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। फंडामेंटल ठीक है। अगर बात करें चार्ट की, टेक्निकल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चार्ट तो इसका पूछो मत, बहुत ही अच्छा भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि निफ्टी भी 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पे, और बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप बने हुए हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें फ्रेश बाइंग मत करना, इसको रहने देना। अगर कहीं आपको 80 रुपीज़ के भाव पे मिल जाए या 90 रुपीज़ के भाव पे मिल जाए, तब आप इसको थोड़ा सा ट्राई करना कि आप इसमें एवरेजिंग करिए। ओके, तो सर के अब 3 पिक बाकी बचे हुए हैं, ट्रू कैप फाइनेंस, और दूसरा एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग, और तीसरा है ओएनजीसी। ओएनजीसी में 9 शेयर्स हैं, पर चलो इसको भी कवर कर लेंगे। अब इनके 3 पिक बचे हुए हैं, तीनों नाम आपने पढ़ लिए, ट्रू कैप फाइनेंस, एल-एन-टी होल्डिंग्स एंड ओएनजीसी। इनका भी फंडामेंटल और टेक्निकल चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू कैप एक जो है स्मॉल कंपनी, काफ़ी स्मॉल पेनी स्टॉक्स जिसको आप कह सकते हो। अभी अगर आप इसके टोटल रेवेन्यू की बात करोगे तो ये तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ, देखो 20 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 80 करोड़। ऐसा भी क्या करती भाई ये कंपनी, देखना पड़ेगा इसका अच्छे से। अगर नेट इनकम की बात करें तो 4, अब देखो यहाँ पर तो वही तो है ना लोचा। अब इसमें लोग समझते तो है नहीं, यही तो प्रॉब्लम्स होती है। अब देखो टोटल रेवेन्यू तो इसकी बढ़ रही है 20 करोड़ से 80 करोड़। अब ये कहाँ से कमाए हैं भाई, अब सोचो मेरी बात को, थोड़ा सा गहर, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट थोड़ा मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट में। मान लो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपका घर चलता है, तो आपके मम्मी भी कमा रहे हैं, पापा भी कमा रहे हैं, आपके भाई भी कमा रहे हैं, सब इनकम कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ आप दिखा रहे हो कि सिर्फ मैं ही कमाता हूँ। घर में पैसा तो भाई भी ला रहे हैं, मम्मी भी ला रही है ना, पापा भी ला रहे हैं, तीनों ला रहे हैं पैसा। तो यहाँ पर इनका पैसा नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ आपका ही आपका दिखाया जा रहा है, और आप यहाँ पर देखो कुछ कमा ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर तीनों का पैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका ही आपका पैसा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे थोड़ा गड़बड़ मामला दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ, ज़्यादा बड़ा चार्ट हमारे पास कुछ है नहीं, अभी कुछ छोटा ही चार्ट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें होल्ड करने के लिए नहीं कहूँगा, आप इससे बाहर निकल जाइए। नेक्स्ट जो पिक है इनकी एल-एन-टी फाइनेंस होल्डिंग। अब इसमें टोटल रेवेन्यू की बात करें, ये तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। 14,000 करोड़ 2020 में कर रही थी, जो कि घटकर हो चुका है 12,000 करोड़। कंपनी अच्छी थी, लेकिन अगर बात करें, ओहो हो 1700 करोड़ कमा रही थी 20 में, मतलब कमा रही थी, घर पे ला रही थी पैसा, और अब देखोगे 1000 करोड़। तो काफ़ी अच्छे खासे लॉस में कंपनी जा रही है। टेक्निकल्स की बात करेंगे, चार्ट, सबसे पहली बात तो यही निकल जाती है, अगर कोई कंपनी कमा ही नहीं रही है, फंडामेंटली अच्छी नहीं, तो होल्ड करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं इसके हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और 200 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो इससे भी मैं कहूँगा आप बाहर निकल जाओ, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो।
जो लास्ट पिक है इनका ये है ओएनजीसी। फंडामेंटल इसके ठीक है, लेकिन पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए ओएनजीसी स्टॉक नहीं है, सिर्फ डिविडेंड के लिए है। अगर आपको डिविडेंड से इनकम जनरेट करनी है तो आप इससे चाहो तो निकल सकते हो, और डिविडेंड चाहिए तो फिर आप होल्ड कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि निकल जाओ इससे, कोई और स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ठीक है, और उसमें एवरेज करना। तो दोस्तों ये था इनका पोर्टफोलियो लक्ष्मण जी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना, और अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मेल आईडी मैंने दी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।